हमें जो है एग्ज़ाम में इकाई अंक का एक न एक क्वेश्चन दिख ही जाता है। तो आज जो हम लोग वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इकाई अंक जो है अगर आए हमारे एग्ज़ाम में तो हमें छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन लिया है जिसको मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा और आप भी इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये है फ्रेंड्स, ये रहा आपका क्वेश्चन कि 442 का पावर 59 है गुने 267 का पावर 41 है गुने 53 का पावर 59 है प्लस 242 का पावर 47 का फैक्टोरियल है। फ्रेंड्स यहाँ पे फैक्टोरियल भी है, ये आप देख पा रहे होंगे, फैक्टोरियल है 47 का। अब माइनस 27 का जो है पावर 22 का 22 है, सिंपल सा 22 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे जो इकाई अंक ज्ञात करना रहता है ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे इस सेशन के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन है 5 का पावर जो है 1234 है, 5 का पावर 1234 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सिंपल सा फ्रेंड्स, इसके लिए जो है हम पहले आपको कुछ ट्रिक्स देना चाहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। तो ट्रिक ये है फ्रेंड कि एक होता है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि ये कोई साइकिल है, ठीक है, और मान लीजिए अभी ये पार्ट जो है इसका कांटेक्ट में है। जब ये रोटेट करेगा, जब ये चलने लगेगा, तो एक टाइम आएगा कुछ देर के बाद कि फिर से वही पार्ट जो है कांटेक्ट में आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसी को साइक्लिसिटी बोलते हैं। मान लीजिए कि इसका जो है परिधि जो है मान लीजिए 22 मीटर का है, ठीक है। तो मतलब 22 मीटर जब ये चल लेगा आगे, 22 मीटर जब ये चल लेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये फिर से वही पार्ट नीचे आ जाएगा जो पहले था। उसी तरह से हमारे पास नंबर्स कितने हैं, 0 से 9 तक हैं, ठीक है, 0 से 9 तक है होल नंबर की अगर बात करें तो हर नंबर का कुछ साइक्लिसिटी होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, 0 की तो खैर बात ही नहीं करें कि 0 में कितना से भी मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही रहेगा। तब 1 में आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 1, ठीक है। 1 में अगर आप फिर से 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 ही रहेगा। मतलब 1 का साइक्लिसिटी आप कितनों बार मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले 1 का पावर मान लीजिए 25 देते हैं तो क्या होगा, कभी भी 1 ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह अगर हम 2 का देखें तो चलिए 2 का अगर हम एक बार तो 2 ही रहेगा। अगर 2 बार मल्टीप्लाई किए, पावर 2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 2 गुने 2 मतलब 4। मतलब अगर 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 4 है, अगर 3 बार करें तो 3 बार करेंगे तो 8 बार आएगा। और अगर मतलब 2 का हम मल्टीप्लाई 4 बार करें, 2 टू द पावर 4 मतलब 2 का 4 बार मल्टीप्लाई, तो कितना आता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 है। और अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई कर दे तो 16 दूना 32, फिर से 2 आ गया। देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 2 का जो है अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, लेकिन अगर 5वीं बार आपने करा तो अगेन यूनिट प्लेस में 2 आ जाएगा। मतलब 2 का साइक्लिसिटी 4 है, मतलब 4 के बाद वो फिर से आ जाएगा। मतलब 2 का अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो है फिर से 6 आएगा, और 4 के बाद अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से जो है सो 2 आ जाएगा। तो हर अंक का अपना एक साइक्लिसिटी होता है। जैसे मैं आपको अभी एक बहुत अच्छी एग्जांपल दे रहा हूँ कि चलिए 5 को आप कितनों बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, यूनिट डिजिट में 1 है, 5 है, सॉरी फ्रेंड्स बैटरी लो का साइन आ रहा, यूनिट प्लेस में तो 5 ही रहेगा। कितनों बार मल्टीप्लाई करिए फ्रेंड्स, 25 और उस पर 5 से फिर से मल्टीप्लाई करिए तो 125। तो ये जो हमें साइक्लिसिटी है, मतलब 5 का साइक्लिसिटी कितना है, 5 का साइक्लिसिटी 1 है। मतलब एक मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए एक ज़रा सा हम टेबल देख लेते हैं कि कौन से नंबर का क्या साइक्लिसिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ नंबर का जो है साइक्लिसिटी 1 होता है, कुछ नंबर का 2 होता है और कुछ नंबर का 4 होता है। तो किसका किसका, तो एक जो साइक्लिसिटी है वो किसका है, 1 5 6। एक को आप कितनों बार मल्टीप्लाई करिएगा तो उसका यूनिट अंक में 1 ही रहेगा। 5 को भी आप कितनों बार मल्टीप्लाई करिएगा तो यूनिट अंक में 5 ही रहेगा, मतलब इकाई अंक में, ठीक है। और 6 को आप कितना बार, 6 छक्के 36 और 36 छक्के कुछ भी कर लीजिए, यूनिट अंक में 6 ही रहेगा। मतलब अगर कोई भी अगर ऐसा संख्या आया, मान लीजिए 256 का पावर अगर कोई कितना भी दे दे तो क्या रहेगा, उसका इकाई अंक में तो 6 ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यही ट्रिक हमें जानना है और कुछ नहीं। उसी तरह 4 और 9 का साइक्लिसिटी 2 होता है, मतलब अगर इसको हम एक बार करेंगे तो 4 आएगा और दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, फिर से दोबारा अगर कर दिए तो फिर से अब 4 ही आ जाएगा, वही रिपीट होते रहेगा। 9 का भी वही होता है, 9 का 9 1 होता है। तो इस साइक्लिसिटी को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो सारा काम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम जैसे में 2 का देख लीजिए, 2 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 3 और 7 8 का साइक्लिसिटी 4 होता है। मतलब इसको 4 बार करेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएगा, लेकिन 5वां बार में फिर से सेम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम तो 2 का आपको दिखा ही चुके हैं। तो चलिए अब पीछे चलते हैं, फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कि 5 का पावर कितनों हो उसका इकाई अंक क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही, 5 ही होगा। कुछ भी कर लो, 5 के पावर कितनों कर लो। तो अगर यही हम आपको दे देते हैं कि 2 का पावर अगर हम दे देते 27, तो मतलब हम जो भी पावर रहेगा उसमें हम 4 से भाग कर लेंगे। 27 में 2 का साइक्लिसिटी कितना है? 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी 4 है ना, 4 से भाग करिए। कैसे, कितना से कटेगा फ्रेंड्स? 4 छक 24, 3 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब हम 2 का पावर 3 कर लेंगे। 2 का पावर 3 कितना आता है? 8। उसका इकाई अंक 8 ही होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, उसका इकाई अंक 8 ही रहेगा। इतना ही सिंपल है फ्रेंड्स। आप कोई भी अंक बोल दीजिए, आप कोई भी अंक बोलिए। मान लीजिए कि हम अभी फाइंड कर रहे हैं, मतलब 5 6 1 का तो एक ही साइक्लिसिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, और 9 और 4 का तो 2 साइक्लिसिटी है। चलिए 4 का फाइंड करते हैं। साइक्लिसिटी बस आप याद रखिए, और कुछ भी याद नहीं रखना है। चलिए फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं 4 का। मान लीजिए 4 का ऊपर जो रहता 8 रहता, तो हम क्या करते हैं? 4 का साइक्लिसिटी तो 2 है, तो 4 का साइक्लिसिटी 2 है, तो 8 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। कितना होगा? 4 पूरा कट जाएगा। पूरा कट जाएगा का मतलब क्या है कि जो है इसका जो आ जाएगा 4 चौके 16, 6 आएगा इसका आखिरी अंक। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी तरह जो है सो आगे हम देख लेते हैं। तो इसका तो आपको आंसर पता चल चुका है, यही होगा आंसर। चलिए अब आगे के क्वेश्चन में थोड़ा देखते हैं। तो साइक्लिसिटी, ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि एक इसमें क्या हम बताना चाह रहे हैं कि 1 5 और 6 में आप कुछों से मल्टीप्लाई कर दो, कितनों बार उसका गुना कर दो, लेकिन उसका इकाई अंक तो यही रहेगा। ठीक है, कितनों बार गुना कर दो। उसी तरह अगर 4 और 9 का बात कर रहे हो, तो उसका अगर पावर में ऑड है, ऑड मतलब विषम है, तो 4 और 9 ही आएगा। और सम हो गया पावर में, तो 6 और 1 आएगा। जैसे अभी हम कुछ एग्जाम्पल लिए थे ना, 4 का पावर 8, तो 8 क्या है? सम है कि विषम है? सम है, तो 6 आएगा। यहाँ देख रहे हैं ना, 4 का अगर सम पावर है तो 6 आएगा, और विषम पावर है तो 4 आएगा। उसी तरह 9 का अगर विषम पावर है तो 9 आएगा, सम पावर है तो 1 आएगा। चलिए 9 का चेक कर लेते हैं। 9 का पावर हम 2 ही लेते हैं। 2 सम है कि विषम है? सम है ना, तो क्या आएगा अंतिम में? 1, यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। देखिएगा 9 नमा कितना होता है? 81। 81 में यूनिट डिजिट पे कितना आया? 1 ही आया ना। बस इतना ही सिंपल है, आप कुछ भी कर लीजिए, इतना ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम जो है आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम इस क्वेश्चन का फाइंड करना है, तो ऐसे क्वेश्चन का तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। कि देखिए, हम आपको सबसे पहले एक बात बता